मैं हूं मेहर बुखारी। 14 अगस्त आज के दिन पूरी कौम को आज़ादी मुबारक। इस आज़ादी की कि जिसमें हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, एक ताबिंदा कौम की मानंद पूरे आलम पर जगमगा रहे हैं और एक पाइंदा रियासत का ख्वाब लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ मार्का हक का नारा बुलंद किए हुए हैं। बहैसियत एक आज़ाद कौम हजार हा शुक्र इस अर्ज़ वतन के दिफा के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरने के अज़म से सरशार है। हमारा फ़ख्र कि इस मिट्टी के सपूतों ने जब भी वतन पर आँच आई अपनी जवानियाँ पेश करने में देर ना लगाई और दुश्मनाने अर्ज़ पाक को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि रहती दुनिया तक दुश्मन अपने जख्म चाटता रहेगा। आज पूरी कौम पूरी आज़ादी को मार्का हक जश्न आज़ादी के तौर पर मना रही है। कायदे आज़म ने 23 जनवरी 1948 को पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए फरमाया था कि पाकिस्तान को तमाम वाक़यात और ख़तरात के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दुनिया में हम कमज़ोर और दिफाई सलाहियत से महरूम हो गए तो दूसरे ममालिक को जारियत की दावत देंगे। अमन कायम रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो हमें कमज़ोर समझते हैं और इस बिना पर हमें दबा सकते हैं, उनके दिलों से ये गुमान निकाल दिया जाए। पाकिस्तान एक नौ आमोज मुमलिकत खुदादाद है। तादाद में कम होने के बावजूद हमारी अफवाज कमज़ोर नहीं, उनके हौसले जज्बे और अज़ाइम बहुत बुलंद हैं। पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं और मुझे यकीन है कि आप अपने रवैये और तर्ज अमल से पाकिस्तान को कभी झुकने नहीं देंगे। कायदे आज़म के इन फरमूदात की रोशनी में हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपने दुश्मन को मार्का हक में ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। कायदे आज़म ने कौम की आज़ादी के हवाले से 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली के अपने पहले खुतबे में ही ये फरमाया था, नाजरीन, कि आप आज़ाद हैं और आज़ाद रहें। कायदे आज़म के आज़ादी के इन तसव्वुरात को आज 78 बरस बाद हमने अमली ताबीर बख्शी या नहीं, ये वो सवाल है कि जिसके जवाब के लिए हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि हमने जोग्राफियाई आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन क्या फ़िक्री, नज़रियाती और समाजी ज़िंदगी में भी हम आज़ाद हैं? जमहूरी नज़रियात हों या सियासी इख्तलाफात, हम बर्दाश्त और आज़ादी की इस मेराज पर पहुँच पाए हैं कि जहाँ अगर जमहूरी ऐवान में खड़े होकर अपोजिशन हुकूमत को आईना दिखा दे तो उसे बतौर इस्लाह लिया जाए, ना कि अपोजिशन को उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। सियासत की ये रवायत गुज़रे कल में भी हमने देखी और ये चलन आज भी मज़ीद शिद्दत से जारी है कि सबसे बड़े अपोजिशन जमात को सजाएं, नाअहलियाँ और गिरफ्तारियाँ करके दीवार से लगाया जा रहा है। इस कौम के राहबर और बानी कायदे आज़म ने 21 मार्च 1948 में ढाका में खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि ये आप अवाम का इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, इसलिए आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम पजीर दिया जाना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज तक कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने में नाकाम रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त की सियासत ने सियासी और नज़रियाती आज़ादी पर भारहा शबखून मारे रखा है। इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंसाफ और मसावात को रहनुमा असूल करार देते हुए कहा था कि मुझे यकीन है कि आपकी हमायत और ताउन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। मगर इंसाफ और मसावात के ये रहनुमा असूल जजेस की तैनातियों के लिए की जाने वाली हुकूमत की हालिया कानून साजी ने दफन करके रख दिए। 9 मई के संगीन तरीन मुकदमात के ट्रायल पर आज तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अप्रैल 1943 के खुतबा सदारत में कायदे आज़म ने जागीरदारों और सरमायादारों को तंबीह करते हुए ये फरमाया था, नाजरीन, कि जागीरदार और सरमायादार के जो हमें नुकसान पहुंचाकर एक ऐसे निज़ाम की बदौलत पनपते रहे हैं जो इतना बेरहम है, जो उन्हें इतना खुदगर्ज बनाता है कि उन्हें कुछ समझाना मुश्किल है। अवाम का इस्तेसाल उनके लहू में रच बस गया है और वो इस्लाम का पैगाम भूल गए हैं। लाखों की तादाद में हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुश्किल से दिन में एक वक्त का खाना मिलता है। क्या ये तहजीब है? क्या ये पाकिस्तान का मकसद है? अगर पाकिस्तान का मतलब यही है तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। और आज सरमायादारों और जागीरदारों के इस पाकिस्तान में गरीब तर हो रहा है। आलमी बैंक की 2 माह पहले की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत जांचने के नए पैमाने के तहत, नाजरीन, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 39.8% से बढ़कर 44.7% हो गई है और इस नए पैमाने के मुताबिक पाकिस्तान की 10 करोड़ 79 लाख आबादी गुर्बत का शिकार है।
इस मुल्क के वजीर दिफा इंकशाफ कर रहे हैं कि मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और 20 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। वजीर दिफा के इन इंकशाफात पर गुज़िश्ता दिनों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी नोटिस लिया है। इसी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 मार्च 1948 को चटागंग में सरकारी बाबुओं से खिताब करते हुए कहा था कि आपको अपना फर्ज मनसबी कौम के खादिमों की तरह अंजाम देना है। आपको किसी सियासी जमात से कोई सरोकार नहीं। सिविल सर्विस पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमतें बनती और टूटती रहती हैं, वजीर आजम बदलते रहते हैं और वज़राए कराम भी आते जाते रहते हैं, मगर आप लोग अपनी जगह पर मुस्तहकम रहें। आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। कायदे आजम के इरशादात हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए मशले राह है, मगर अफसोस हमारे सरकारी बाबू हम वक्त हाकमीन वक्त की खिदमात और इताअत को ही अपना फर्ज अव्वलीन समझते हैं। आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए। लोग अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है। लंदन के रोजनामा वर्कर लंदन को इंटरव्यू देते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की हमायत करते हुए ये कहा था कि मुसलमानान पाकिस्तान हकीकी मायनों में एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं कि जिसका रंग या नस्ल से कोई ताल्लुक ना होगा और जमहूरी हुकूमत अवाम के ताबे होगी और ये पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल बाइख्तियार होगा। मगर आज 78 बरस के इस सफ़र के बाद जिस मुल्क की मंजिल खुद मुख्तार और बाइख्तियार पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत था, इस रियासत का वजीर दिफा हाइब्रिड निज़ाम को गवर्नेंस की कामयाबी करार दे रहा है। वजीर दिफा खुद कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल है, ये कोई मिसाली जमहूरियत हुकूमत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि निज़ाम कमाल काम कर रहा है, गैर मामूली और खुला एतराफ़। नाज़रीन, आज़ादी के आज के ये लम्हात खुद एहतसाबी के मुतकाज़ी हैं कि 78 बरसों के सफ़र में कौम और मुल्क की मिराज क्या है, अहदाफ क्या है, हसूल क्या है, मंजिल मुराद क्या थी और ताबीर क्या है। मान लिया हम मंजिल मुराद से अभी कोसों दूर है, मगर इस सब के बावजूद सितारों पर कमंड डालने का वो ज़ौक़े यकीन और खुदी का वो अज़्म समीम आज भी जिंदा है। यकीन मोहक्कम की वो हरारत, अमले पहम की वो हिद्दत और मोहब्बत फ़ाते आलम की वो हलावत आज भी बाकी है। इस सब्ज़ हलाली परचम के साए में हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। इट इज़ टाइम फॉर पॉलिटिकल हीलिंग, नॉट डिवाइसिव पॉलिटिक्स। आज का दिन उन लाखों हिजरत करने वालों के नाम के जिन्होंने इस मुल्क की खातिर हिजरत की। आज का दिन उन लाखों औरतों के नाम कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी असमतों की कुर्बानी दी। आज का दिन उन लाखों मर्दों के नाम जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपने सीने चाक करवाए। लेकिन साथ ही आज का दिन आज़ादी से महरूम उन लाखों फ़लस्तीनी मुसलमानों के नाम के जिनके वतन पर 14 मई 1948 को इजराइल ने कब्जा कर लिया था। आज का दिन उन लाखों फ़लस्तीनी बहन भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों के नाम के जो दुआ में अल्लाह से मदद और नुसरत के खास्तगार हैं। हम आज़ाद हैं नाजरीन, हम आज़ाद हैं, चाहे हमें इस मुल्क से कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो। ये मुल्क हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत उन फ़लस्तीनियों से पूछी जाए कि जिन्हें उनके आबाओ अजदाद की ज़मीन से